मेवाड़ी भजन ज़्यादा गाना पसंद करता हूँ। करीब मैं 30 साल से इस सत्संग फील्ड में हूँ। भक्ति की बात करवो हरी या भक्ति दोहरी है, ये मेरे जीवन को सार्थक बनाया। ओंकार जी और मैं एक ही आश्रम के शिष्य बने। गुरु महाराज हमारे मोंगाणा आश्रम से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 चेतन दास जी महाराज है, उनके आश्रम से हम जुड़े हुए हैं दोनों। बहुत से चेतावनी भजन भी मैं गाता हूँ, जिसमें कटु सत्य कुछ बातें हैं। मनक मरोड़ में रह रिया, नर घमंड में रह रिया, अपने कई हाथ में कोई नहीं तो वही मरोड़ में रह रिया। भजनों के अंदर ही मैं एक भजन जो मेरा विशेष है वो गौ माता को सुनाता हूँ, और लोगों से मैं भजन गा के झोली फैला के गौ माता के नाम पे कुछ राशि इकट्ठी करके गौशाला में पहुँचाने का मेरा काम रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं। हमारे चैनल के माध्यम से प्रथम बार जो ये इंटरव्यू से कॉमेडियन कलाकार हैं, वैसे संगीत जगत में भी अपना नाम है। मेवाड़ का नाम जिन्होंने रोशन किया है, श्रीमान हीरालाल जी राव, निवासी कोटड़ी, तहसील रेल मंगरा। आपके जीवन की एक विशेष बात है दोस्तों, संगीत में आपकी अच्छी रुचि है। संगीत के साथ में आप जो जनता को कॉमेडी के रूप में बांध कर रखते हैं, और वही आपकी विशेष एक कला है जो इस मेवाड़ में आपका नाम विशेष रोशन किया है। तो बात करवाता हूँ मैं श्रीमान हीरालाल जी राव। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं, कब क्या, ये पूरा बताइए। अब बोलो। मैं हीरालाल राव दरीबा माइंस के पास में कोठड़ी गांव का रहने वाला हूँ। मैं मेवाड़ी भजन के शौकीना हूँ। मैं मेवाड़ी भजन ज़्यादा गाना पसंद करता हूँ, और भजन गाने के साथ साथ उसको एक एक पॉइंट समझाने की मेरी कोशिश रहती है, जनता को बताने की। ये मेरी सदा के लिए रुचि रही है, ताकि गाने से अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको एक एक पॉइंट से समझाता हूँ, और जनता को बोर नहीं होने देता हूँ। उनमें उनको मैं जोक्स वगैरह भी देता हूँ। ये मेरी ठेठ से इस सत्संग में आदत पड़ गई। करीब मैं 30 साल से इस सत्संग फील्ड में हूँ, और मेरा विशेष भजन जो आज हर चैनल पे चलता है वो मुझे सबसे प्रिय भजन, मेरा सत्संग में पहला भजन ही वही रहता है, भक्ति की बात करवो हरी या भक्ति दोहरी है, ये मेरे जीवन को सार्थक बनाया। तो हीरालाल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। कि इस संगीत के जगत में कितनी उम्र के बाद में आप आए, और आपको कैसे इसमें आने का जो विचार हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ। सर जी, मेरी करीब 15 साल की उम्र में, जब मैं 8वीं क्लास पढ़ता था, हाँ जी, तब से मैं स्कूल में ढोलक बजाता था। अच्छा। स्कूल में ढोलक बजाते बजाते फिर धीरे धीरे कथावाचक से मेरे भेंट हुई। बराबर। और कथावाचक से भेंट हुई तो कथावाचक ने मुझे उत्साह प्रदान करवाया, अच्छा बजाता है। और धीरे धीरे मैं कथावाचकों के साथ में रहा। ग्रामीण भजन संध्या में भी गया, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी ढोलक बजाई मैंने, और बजाते बजाते मेरी सत्संग से इतना लगाव हो गया कि देखा जाए तो मेरी सत्संग की गुरु है जो आज तक मेरे को वहाँ इस लेवल तक मुझे पहुँचाया। ज़्यादा सत्संग ने गुरु माना तो आज मुझे भजन गायक तक बना दिया है सत्संग ने। और आज दिन तक मैं इसमें जो भी कर रहा हूँ, इसमें मेरा परिवार और मैं संतुष्ट हूँ, और इस ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। बाल बच्चे हैं? एक बच्चा है, एक बच्ची है। अच्छा, एक और सवाल आपको इस जीवन से, आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो लोगों की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। जैसे आप 30 दिन में शायद 2 दिन 5 दिन ऐसा रहता होगा जिस दिन फ्री रहते होंगे जी, मतलब 28 दिन 29 दिन 25 दिन आप बिजी रहते होंगे। तो आपके परिवार में बच्चे बच्ची कुछ अनबन रहती है, नाराज रहती है, या खुश रहते हैं, या आप कैसे क्या ये? नहीं, नाराज तो नहीं रहते। उन्होंने देख लिया कि इनका मेरा बिजनेस ही यही है, परमात्मा इसी में हमारा परिवार का पालन पोषण है, इसलिए मेरा परिवार संतुष्ट है इस बात से। खुद से मेरा परिवार के जो भी हैं, इसमें 2 काम है, बिजनेस भी हो रहा है, मेरा परिवार भी चल रहा है, और सेकंड बात है, भक्ति भी कमा रहा हूँ मैं, जिससे इस सत्संग के प्रताप से देश दुनिया में लोग बाग मुझे यूट्यूब के माध्यम से मेरे भजन सुन रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो मेरा नाम भी हो रहा है इस धरती पे, मेरे पिताजी का, कि भाई आज बेटा यही करना चाहता कि पिताजी का नाम चले, तो मेरा पिताजी का भी नाम है कि इनका लड़का है, तो मेरे समाज वाले भी देखते हैं तो मुझे उत्साहवर्धन करते हैं कि भाई वो लड़का है तो आज उनका बेटा पिताजी का नाम अमर कर रहा है गांव के अंदर, गांव का नाम भी है। ये सब सत्संग गुरु है और आप बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है जो इस लेवल तक मैं पहुंचा हूँ, जिन्होंने मेरी भजनों के माध्यम से मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मेरे से खुश है। जहाँ पर भी जाता हूँ, जहाँ जनता मेरे को खुश और आनंद का आशीर्वाद देते हैं। एक आपको जैसे भजन तो गाते ही हैं, पर एक कॉमेडी कलाकार के रूप में आपको ज़्यादा पहचानते हैं। हाँ जी जी। तो ये जो कला है, जैसे आप जो किसी प्रकार की कुछ कॉमेडी कहते हो या किसी से कॉमेडी करते हो, तो ये इसका प्रभाव या एक ये कैसे सीखे आप, मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ ये ज्ञान? सर जी, मैं कॉमेडी भी करता हूँ सत्संग में जनता को खुश करने के लिए, लेकिन कॉमेडी भी जो करता हूँ मैं अमर्यादित नहीं करता हूँ, जिसमें ज्ञान भी है और कुछ उसमें सुधार भी होता है लोगों का, उसमें मनोरंजन भी है, इसलिए वो जनता मेरे से खुश है। मैं बेढंगी कॉमेडी नहीं करता हूँ जो कि गलत असर करे किसी के ऊपर, सब ज्ञान की कॉमेडी करता हूँ और जनता उससे खुश है मेरे से। अच्छा, मेवाड़ में बहुत सारे कलाकार हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार है, तो आपके जीवन में कोई ऐसा कलाकार जो आपका विशेष प्रिय हो और उसकी आवाज़ आपको मतलब यूँ लगे कि मतलब बहुत अच्छी लगे आपके जीवन में, ऐसा कोई कलाकार है आपके जीवन में? किसको पसंद करते हो आप, किसकी आवाज़ को पसंद करते हो और किसके भजन पसंद करते हो आप? किसी के जैसे कोई स्पेशल होता है, कोई निर्गुणी भजन गाना पसंद करता है, कोई कबीर जी के गाना पसंद करता है, कोई मीराबाई के गाना पसंद करता है, तो आपको किस प्रकार के भजन पसंद है? मैंने वैसे जो भी भजन गाए हैं, कप्पासन के कवि ओंकार जी राव के भजन ही लेखक वो थे। अच्छा, और गायक भी थे। हाँ, और उनके भजन जो आजकल के माहौल में अच्छे लगे मुझे, और वो और ओंकार जी और मैं एक ही आश्रम के शिष्य बने। गुरु महाराज हमारे मोंगाणा आश्रम से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 चेतन दास जी महाराज है, उनके आश्रम से हम जुड़े हुए हैं दोनों। लेकिन खेद है हमारे गुरु भाई ओंकार जी का देवलोकन गमन हो गया, तो अब वो भजन आने, मेरे फैक्ट्री बंद होगी भजनों की। अब मैं कोशिश करता हूँ, इधर उधर ढूंढता हूँ कुछ भजन। मैं भैरू महाराज नेवरिया वाले पंडित साहब के भी भजन गाना पसंद करता हूँ। मैं मार्मिक भजन पहले मैं गा के मेरे ऊपर उसका असर होता है भजन का, फिर मैं मार्केट में शो करना पसंद करता हूँ। पहले मेरे को भजन गा के मेरे को अच्छा लगना चाहिए, फिर जनता को खिलाता हूँ। मैं जो मेरे को नहीं पता मैं दूसरों को नहीं सुनाता हूँ। जैसे आजकल जो पैटर्न चल रहा है डीजे पैटर्न जी, तो उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल नहीं, डीजे के पैटर्न के भजन के ऊपर बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं। मुझे कोई कहे तो मैं गाना पसंद करता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक बात यह है कि सबसे जीवन का प्रिय भजन और सबसे अच्छा जो चीज़ जो आपके जीवन में लगे कि इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, और आपको लगे कि वो भजन नहीं गाऊं तो मैं मतलब यूँ समझ लो आपके मैंने सत्संग की नहीं या कहीं भजन संध्या में मैं गया ही नहीं, वो कौन सा भजन है और वो कब गाया आपने सर्वप्रथम? मेरा सबसे प्रिय भजन तो वही है, अगर सत्संग के माध्यम से देखा जाए तो भक्ति की बातें करनी हो रही और भक्ति दोहरी है, जिसमें हर प्रकार का ज्ञान मैं देता हूँ उसमें। जिस एक ही भजन का मैं 1 घंटा लेता हूँ, फिर भी जनता मुझे बहुत धन्यवाद देती है मुझे वो भजन सुन के समझ के, और वो भजन मेरा ठेठ से प्रिय रहा है। बाकी तो बहुत से चेतावनी भजन भी मैं गाता हूँ, जिसमें कटु सत्य कुछ बातें हैं। मनक मरोड़ में रह रिया, नर गमंड में रह रिया, अपने कई हाथ में कोई नहीं तो वही मरोड़ में रह रिया। ये भजन भी मेरे ऊपर भी बहुत असर करता है। हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ जनता को भी एक अपन कुछ नहीं है, जो भी है इस धरती पे करना हार करता तो सिर्फ ईश्वर है। ये मैंने खुद ने महसूस करके जनता को सुनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये थे हीरालाल जी राव, जो भजन गायक और कॉमेडियन कलाकार के रूप में भी पहचाने जाते हैं। आपके जीवन की कुछ बातें बताई। दोस्तों, हर कलाकार अपने अपने हिसाब से इस मार्केट में, इस जनता के सामने प्रस्तुत होता है, और किसको कितनी ख्याति मिलती है ये उसका नसीब और उसकी गायकी और उसका जो व्यवहार है वो मार्केट में उसको टिकाता है जी। तो ये थे हीरालाल जी राव, निवासी कोटड़ी, रेल मंगरा तहसील के, जो करीबन 30 सालों से इस भजन संध्या, इस भजन गायकी के फील्ड में है और अच्छी ख्याति मिली है आपको और अच्छे भजन गायक हैं। तो अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे दोस्तों, तो हमारे YouTube चैनल अजब गजब मेवाड़ को आप लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि
मैं हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद हीरालाल जी राव, इस चैनल पे आपने जो इंटरव्यू दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी। आपके जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं वो लक्ष्य आपको आगे बढ़ो आप अपने लक्ष्य को, और भगवान आपकी हर इच्छा की पूर्ति करे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात जो मेरे दिल में अब आई है वो निकल चुकी थी। हाँ। मैं जब से भजन गायक बना हूँ, छोटा मोटा ग्रुप लेकर चलता है। मेरा ग्रुप का नाम है अंबिका भजन संध्या ग्रुप, मेवाड़ी भजन कलाकार हीरालाल राव एंड पार्टी ग्रुप है मेरा। कोशिश ये रहती है हर सत्संग में जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे भजनों के अंदर ही मैं एक भजन जो मेरा विशेष है वो गौ माता को सुनाता हूँ, और लोगों से मैं भजन गा के झोली फैला के गौ माता के नाम पे कुछ राशि इकट्ठी करके गौशाला में पहुँचाने का मेरा काम रहता है। जी। और ये जनता का हमारा को प्रेम है और जनता बराबर आशीर्वाद देती है, और कितने आए क्या है सब उस जनता के सामने घोषणा कर देता हूँ, और उसी टाइम घोषणा कर देता हूँ ये पैसे आप में से भी कोई भी ले जाके गौशाला तक पहुँचा सकते हो। मैं वो पैसे मेरे पास रखने के लिए इनकार कर देता हूँ, आप कोई भी ले जाओ आप, लेकिन गौशाला तक पहुँचाओ ताकि आज का सत्संग का सार्थक गौ माता बने, अपना सबका आशीर्वाद मिले, कुछ पुण्य निकल जाए अपना। ये मेरा हर सत्संग में मेरा काम रहता है। ये कुछ बातें मेरे मन में रहती। तो दोस्तों ये जो बात आपने बताई, भजन जो गौ भजन आप गाते हैं उसमें झोली फैलाकर जो पैसे आते हैं वो गौशाला में दान किया जाता है। तो अभी तक आपको अंदाज कितनी राशि आपके जीवन में नहीं, देखो ऐसा है कि आदमी अगर आप ये बोलोगे, आप अगर किसी को कहोगे तो आगे आपकी जो इस शब्द वाणी से लोग और उत्साहित होंगे और ऐसा काम और करेंगे ताकि गौशाला का भला हो और गौ माता का भला हो, और वो आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो आपने इसको किया और अगर किसी ने आपके संदेश पे अगर किसी ने गौ माता का भजन गाए और गौ माता में दान किया तो वो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। जी, ऐसा मैं मन में रखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ पुण्य जो कर रहा हूँ वो चंद राशि तो सब जनता की होती है, मैं तो सिर्फ एक भजन गाता हूँ, और वो उस जो भजन पे राशि आती है मैं गुप्त में नहीं रखता हूँ। जो आती है उसको गिनवा के मैं वहीं घोषणा कर देता हूँ इतने रुपए है, कुछ कमी पैसे होते हैं मैं और एक बार झोली फैला के पूरी करवाता हूँ। लेकिन आज दिन तक कितने क्या है उसका मैं रिकॉर्ड रखता नहीं हूँ। कारण ये है मेरे को किसी को बताना नहीं है, वो ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ। मेरे को दुनिया के दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं कितने पैसे ले रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ। मेरे को ये कहना जरूर मुझे अच्छा नहीं लगता, ये उसमें अभिमान लगता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए, ये मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने जो भी आया। तो आप 1 मिनट इसके माध्यम से जो भजन गायक हैं, भजन सुनने वाले हैं, गौ माता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस मैं तो हर कलाकार से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हर सत्संग में एक भजन गौ माता का होना जरूरी है। और जनता को आकर्षित करो, दान के लिए भी करो, और हर घर में एक गौ माता रखने का उनसे प्रण लगवाओ, ताकि गौ माता बचेगी तो ये देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए मेरे तो ये सोच है जहाँ तक गौ माता की रक्षा हो सके, जितनी आप सभी कलाकारों से मेरा निवेदन है हर सत्संग में गौ माता का भजन जरूर गाएं, और जनता को बताएं कि घर में गौ माता रखो या गौ माता के लिए कुछ दान दो, ताकि जिंदगी तक इस सत्संग के माध्यम से, दान के माध्यम से गौशाला में भी गौ माता सुरक्षित रहे, और जहाँ धरती आसमान रहे तब तक गौ माता रहे। तो दोस्तों ये हीरालाल जी राव अपनी जो अभिव्यक्ति है उन्होंने प्रस्तुत की। गौ माता के प्रति जो आस्था आपके मन में है वह हमेशा दृढ़ रहे, और गौ माता आपको आशीर्वाद दे, आपका परिवार और आपकी जो गायकी है वो बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। जय।